फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर। क्या वास्तव में नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ जाएंगे? इस तरह की बेचैनी उनमें क्यों है? क्यों ललन सिंह को हटाना पड़ा और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए? कहने के लिए तमाम राजनीतिक दल के नेता वे क्या कह रहे थे आप याद करिए। जब ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे, ललन सिंह नीतीश कुमार में पट नहीं रहा, निभ नहीं रहा, दोनों के बीच नाराजगी है, ललन सिंह ने साजिश की कि जदयू को हम कैसे मिला दें, नीतीश कुमार अपने हाथ में कमान संभालेंगे और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के बन सकते हैं। इन तमाम मीडिया में आ रही चर्चाओं और खबरों को एक सिरे से राजद जदयू ने खारिज किया और लोगों ने यहां तक कहा कि ये एक नेता के इशारे पर, यानी खुला खुला कहिए कि भाजपा और नरेंद्र मोदी के इशारे पर मीडिया एक नैरेटिव गढ़ रहा है, इस तरह की चर्चा की गई। लेकिन सच तो वही आया जो मीडिया कह रहा था। तो क्यों नहीं मीडिया से क्षमा मांगना चाहिए वैसे नेताओं को जो मीडिया की हर बात को भाजपा के साथ जोड़ देते हैं कि भाजपा के इशारे पर ये मीडिया नैरेटिव खड़ा कर रहा है। ये भी एक घातक रोग की तरह इस प्रदेश और देश में स्थापित होती हुई बीमारी दिख रही है कि हर मुद्दे के लिए आप मीडिया को गालियां दीजिए। फिर चर्चा आ रही है। हमारा ये कहना है कि आखिर क्या वजह है कि केसी त्यागी ये तो कहते हैं कि राजग में जाने की जो बात कही जा रही है वो भ्रामक है, लेकिन साथ साथ वे यह भी कह रहे हैं कि कोई भी दल या व्यक्ति राजनीति में अस्थायी शत्रु नहीं होता और अस्थायी मित्र भी नहीं होता। यानी दो तरह की बात वो एक साथ कह रहे हैं। एक बार तो वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, ये बातें भ्रामक है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जाने में बुराई क्या है भाई, हर कोई दोस्त और दुश्मन हो सकता है, ये तो राजनीति का शगल है। समस्या कहाँ है? क्या नीतीश कुमार वास्तव में राजग का हिस्सा बनेंगे? और यदि वो बनना चाहते हैं तो कारण क्या है? नीतीश कुमार की बेचैनी क्या है? उनकी समस्या क्या है कि वो फिर से राजग की तरफ जाना चाहते हैं? हम इसी बात का इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। आप याद करिए, जब राजद के साथ जदयू गया भाजपा को छोड़ करके और हरिवंश सिंह उपसभापति के पद पर बने रहे तो कई तरह की चर्चाएं मीडिया में आए, कई बयान दिए गए कि ये भाजपा के एजेंट हो गए हैं हरिवंश, भाजपा के साथ उनकी पट रही है इसलिए वे वहां ही हैं, भाजपा उनको नहीं हटा रही है। एक चर्चा यह भी आई थी कि नीतीश कुमार भविष्य के लिए ये दरवाजा खोल कर रखना चाहते हैं। ये हरिवंश के रूप में वो जदयू के नेता हैं, उपसभापति के तौर पर वहां बैठे रहेंगे और जब जरूरत होगी तो भाजपा के साथ वे बार्गेनिंग करके नीतीश कुमार को भाजपा के साथ जोड़ देंगे। इस तरह की भी चर्चा हुई थी। अब हम आपको बतलाते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा था। उनका एक बयान आया था कि नीतीश कुमार जब भी दरवाजा बंद करते हैं तो एक खिड़की खुला रखते हैं ताकि बार्गेनिंग की जा सके, ताकि पलटी मारी जा सके, ताकि दूसरे के साथ फिर से जाया जा सके, ताकि पहले वाले मित्र के साथ फिर मित्रता निभाई जा सके। कहने का आशय प्रशांत किशोर का यही था। अब नीतीश कुमार का एक संवाद आपको बतलाते हैं। जब दिल्ली में जो कुछ हुआ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, ललन सिंह इस्तीफा देते हैं, नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और उनका एक बयान आता है कि जाति आधारित जनगणना INDIA का चुनावी मुद्दा होगा। क्यों साहब, ये आपका मुद्दा नहीं है? जब आपको INDIA में पूछा ही नहीं जा रहा है, जब आपको वहां संयोजक नहीं बनाया गया, आपको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया और आप बनने की तो पूरी आकांक्षी थे, और बात है कि आप बार बार कहते रहे कि हमको पदों का कोई लोभ, कोई इच्छा नहीं है, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि INDIA का यह चुनावी मुद्दा होगा? आप पूरे देश में नहीं कर रहे हैं, जदयू को मजबूत करने नहीं कर रहे हैं, INDIA को के सूत्रधार आप भी रहे हैं, अब उनको मजबूत करने की बात आ रही है। दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि आप NDA के साथ बार्गेनिंग करेंगे और आपने यह कहा कि जाति आधारित जनगणना जो है वो INDIA गठबंधन का मुद्दा होगा, आपका नहीं, यानी जदयू का मुद्दा होगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अध्यक्ष बनते तो उनको यही कहना चाहिए था कि हमारा मुद्दा यही होगा, पार्टी का मुद्दा यही होगा, लेकिन आपने सीधे INDIA का मुद्दा कह दिया। तो लगता यही है कि इनको इस बात का डर है कि जिस तरह से जाति आधारित जनगणना का मुद्दा INDIA के नेता राहुल गांधी ने उठाया 5 प्रदेशों के चुनाव में
और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक बारगी उनके हाथ से निकल गया, 2 जगह की सरकारें उनकी चली गई। मध्य प्रदेश में जहां लौटने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही थी, वहां भी इनका सफाया हो गया। इससे नीतीश कुमार डर गए हैं कि जाति आधारित गणना का कार्ड अब नहीं चलने वाला है। वैसे भी कोई मुद्दा एक बार चलता है, दोबारा काठ की हांडी नहीं चढ़ा करती, ये तो स्पष्ट है। तो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा पिट चुका है। ये और बात है कि राहुल गांधी अभी भी इसी को लेकर चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये बात लग रही है कि जाति आधारित जनगणना का मुद्दा अब बेकार हो गया है और इसके बहाने भारत में INDIA बहुत कुछ कर नहीं पाएगा। जिस तरह से कांग्रेस का रवैया है, कांग्रेस की अपनी मजबूरी है। आप याद रखिए, 4th व्यूज में हमने पहले भी एक वीडियो दिलाया था, प्रसारित किया था, जिसमें साफ साफ हमने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में INDIA के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं स्वीकार सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की वैसी हैसियत ही नहीं है। नीतीश कुमार एक बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कभी भी बिना बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। जबकि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, पटनायक को देख लीजिए, कई नेता ऐसे हैं जो अपनी बदौलत पार्टी खड़ा करते हैं, अपनी बदौलत प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री बने। वे लोग क्यों नीतीश कुमार को मान लेंगे प्रधानमंत्री का चेहरा? इनकी क्या खासियत है भाई? बैसाखी पर है, कब किधर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो जैसे ही इंडिया नाम रखे जाने के पहले जब ये सूत्रधार के रूप में उभर रहे थे कि भारत के भाजपा के खिलाफ जो है तमाम दलों को एकजुट किया जाए, तो मनीष दीक्षित ने क्या कहा था कि नीतीश सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति है, कौन इन पर विश्वास करेगा कि कल गए अगर इनके पास वैसी सीटें रही संख्या जिसको मिला करके भाजपा की सरकार बन सकती थी, तो भाजपा में चले जाएंगे, इन पर विश्वास कैसे किया जाए। ऐसे भी भारत की राजनीति में जितने मुख्यमंत्री या किसी दल का प्रमुख को आप देख रहे हैं, सबसे अविश्वसनीय कैरेक्टर नीतीश कुमार का हो गया है और हर बात के लिए वो मीडिया को गरियाते हैं। ये तो तरीका सही नहीं है। दूसरी चीज, नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं 5 प्रदेशों के चुनाव के बाद ये बात बैठ गई है कि भाजपा से मुकाबला आसान नहीं है। यह और बात है कि जिस तरह की चर्चाएं आ रही हैं कि कुछ विधायक की अलग बैठक हुई, राजद से मिला देने की बात थी, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देने की कोशिश चल रही थी ललन सिंह की तरफ से। इन तमाम चर्चाओं के बीच एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं और उनके दिमाग में यह बात पूरी तरह बैठ गई कि जिस तरह से 5 प्रदेश के चुनावों का परिणाम आया, 3 बड़े प्रदेश चले गए भाजपा के खाते में, वैसी परिस्थिति में इसकी संभावना कम है कि INDIA गठबंधन की सरकार केंद्र में बन सके। अब सपोर्ट सोचिए कि अगर भाजपा की सरकार 2024 में फिर से आती है तो इंडी गठबंधन का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा? इंडी गठबंधन तब नीतीश कुमार को क्या दे पाएगी? कोई कुछ नहीं। जब सरकार ही आपकी नहीं रही तो क्या दे पाएंगे? रही बात कि आप संयोजक बन जाए या प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाए, तो थोड़ी देर के लिए ये होगा कि इंडी गठबंधन का चेहरा बन गए हैं नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री बनेंगे इसकी गारंटी नहीं है, संयोजक भले बन के रहे, संयोजक के पद पर भले वो चस्पा रहे, इससे ज्यादा तो कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन अगर ये NDA के साथ जाते हैं, भाजपा NDA गठबंधन के साथ, तो इनकी संभावनाएं राजनीति में बढ़ जाएगी और कोई भी नेता मरते दम तक कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है, यह सत्य है। कोई यूं ही अपनी कुर्सी नहीं फेंक देता। ऐसी परिस्थिति में उनकी चाहत क्या होगी? अब उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रश्न उठने लगे हैं, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब वो 25 के बाद अगर CM नहीं रहते हैं बिहार के, तो उनको NDA गठबंधन ही ऐसा है जो उनको कहीं का राज्यपाल बना सकता है, सभापति, उपसभापति बना सकता है, उपराष्ट्रपति बना सकता है, राष्ट्रपति बना सकता है 24-25 में। लेकिन इंडी गठबंधन के हाथ तो कुछ नहीं लगना है, वो तो इनको कहीं का कुछ बना नहीं सकती है। कहीं न कहीं यह लोभ नीतीश कुमार को खाया जा रहा है कि बुढ़ाते में, अंतिम जीवन के अंतिम दौर में अपनी दुर्गति नहीं कराना है तो NDA के साथ जाएं, क्योंकि वहां मरते दम तक या जब तक चल फिर सकते हैं, स्वास्थ्य साथ देगा तब तक कम से कम वो सत्ता की मलाई खा सकते हैं। इंडी गठबंधन के साथ जाने में उनके पास ये सहूलियत उपलब्ध नहीं होगी। क्या यही कारण है? नीतीश कुमार हैं, वो तो खारिज ही करेंगे, इसलिए कि खारिज तो वो ये भी करते रहे कि जदयू में सब ठीक है, ललन सिंह से कोई नाराजगी नहीं है, आए जी हमसे कोई दूर है, ललन सिंह से मेरा आज का रिश्ता है, यही कह रहे थे ना। वो गिना रहे थे कि कितना दशक से है, 48 वर्ष से शायद संबंध है दोनों का।
बहुत गहरा, बहुत आत्मीय संबंध है, मीडिया में चर्चा चल रही थी। हुआ क्या, तो ऐसे में राजनीतिक दल चाहे जो भी कह लें, मीडिया में आने वाली खबरें गलत आम तौर पे नहीं होती। छोटे छोटे जो पोर्टल हैं या यूट्यूबर हैं, वो जो गंभीर नहीं है, वो भले ही फेक न्यूज चला दें। जो प्रतिष्ठित संस्थान है, मीडिया घराने हैं, या जो प्रतिष्ठित यूट्यूबर पत्रकार हैं, जो पेशे से पत्रकार हैं और तब यूट्यूब में आए, वे कभी गलत न्यूज नहीं चलाते। तो कहीं ना कहीं बात यही है कि नीतीश कुमार के मन में यह खटका अटक गया है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार नहीं बनी, जो अभी ही नहीं पूछ रही है, तो फिर इनका क्या होगा, बेड़ा गर्क होना तय है। इसलिए बेड़ा गर्क होने से बचना है। जीवन पर्यंत या स्वस्थ रहने तक सत्ता की मलाई खानी है, तो एनडीए गठबंधन ही इनको सूट करेगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। उम्मीद करता हूं यह वीडियो विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। एक अपील की, यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी पसंद का वीडियो आपकी मुट्ठी में सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर